नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक स्टूडेंट हैं और अभी इनके बारे में बताएंगे हम आपको कि इन्होंने कौन सा कमाल किया है। साथ में इनके पेरेंट्स भी हैं। स्क्रीन पर हैं नैन्सी गोयल। जी हाँ, नैन्सी गोयल की चर्चा पिछले 3 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय में है, ख़ासतौर पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, क्योंकि ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से MA पॉलिटिकल साइंस की इस बार की DU की टॉपर हैं। स्वागत है नैन्सी हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। नैन्सी, बहुत बधाई पहले तो आपको, क्योंकि Thank you so आपने much. पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल लिया है और आने वाले 24 फरवरी को आपको उपराष्ट्रपति जी के हाथों ये मेडल मिलेगा। Thank तो SOL में आपने एडमिशन लेने की कैसे सोची? इसको लेकर तो बहुत सारी नेगेटिविटी है। हाँ, एसओएल को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, मैंने IPCW यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन की है, तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैटर बहुत कम करता है कि आप रेगुलर से हो या ओपन लर्निंग से हो, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप सेल्फ स्टडी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मुझे चाहे रेगुलर से करूँ या ओपन से करूँ, वो मैटर नहीं करता, मेरी सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होगी। तो इसलिए मैंने SOL में एडमिशन लिया। कितने घंटे कि आप घर में पढ़ाई करती थी, और जो SOL की जो क्लासेस होती थी ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको लेती थी आप? हाँ, और SOL की जो वेबसाइट पे ऑनलाइन क्लासेस डलती थी वो मैं देखती थी, और ऑफलाइन क्लासेस मेरी बहुत कम हो पाती थी क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू होता था। तो मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा उसमें की, 3 से 4 घंटे मैं सेल्फ स्टडी कर लेती थी इसके लिए, MA के लिए। रोज़ 3 से 4 घंटे देती थी आप? नहीं, हफ्ते में या 5 दिन में 3 से 5 4। दिन में। और आप जो है वो इसके साथ किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रही थी? हाँ जी, मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। और शायद आपने पॉलिटिकल साइंस भी इसीलिए लिया है? हाँ, मेरा ऑप्शनल भी जैसे UPSC के लिए पॉलिटिकल साइंस ही है, तो मैंने इसमें MA में भी पॉलिटिकल साइंस ही परस्यू किया। अच्छा, SOL के स्टूडेंट्स को लेके जो है स्टडी मटेरियल का भी बड़ा इशू होता है, ठीक है? आपने भी फेस किया है कि नहीं मालूम नहीं। आपको कितना लगता है कि स्टडी मटेरियल की कमी है या वेबसाइट पर SLM अवेलेबल्स हैं? नहीं, स्टडी मटेरियल बहुत अवेलेबल है, और ये बात नहीं है कि SOL प्रोवाइड कर रहा है। आपको अगर मान लो कोई टॉपिक मिल गया, मान लो अम्बेडकर के बारे में कोई टॉपिक है और आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, तो आप वो कहीं से भी पढ़ो, चाहे किसी भी वेबसाइट से, या किसी ने जर्नल लिखा हो, या जो PhD कर चुके होते हैं वो बहुत अच्छा ऐसे भी लिख लेते हैं, तो या कोई बुक पढ़ लो, तो वो मैटर नहीं करता। मटेरियल की दिक्कत नहीं आती, ये मैटर करता है कि आप कितना कंसाइज कर पाते हो और टू द टॉपिक लिख पाते हो। तो ग्रेजुएशन में जो है आपने IPCW से अपनी ग्रेजुएशन की, तो वहाँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया था? नहीं, मैंने वहाँ पर BA प्रोग्राम किया था विद बोथ सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, हिस्ट्री पोल साइंस कॉम्बिनेशन था आपका। तो वहाँ आपका क्या स्कोर रहा था? मेरा वहाँ पर 8.121 शायद CGPA थी। और आपने जो SOL से PG करना अपनी चॉइस के रूप में लिया है हाँ, इट वॉज माई चॉइस। कि आपको रेगुलर नहीं जाना है, आपको ओपन लर्निंग क्लासेस ही करनी है? हाँ। अच्छा, स्कूल में कैसी थी आप पढ़ाई में? स्कूल में भी मेरा अच्छा ही स्कोर रहता था। शुरू से सोचा था आपने कि आपको एक IAS ही बनना है? जैसे 8-9 क्लास में हो जाता है कि क्या करना है, ऐसा कुछ पक्का तो था नहीं। 10th क्लास पास कर ली, उसके बाद फिर मेरा हाँ ये इंटरेस्ट था कि मुझे कॉमर्स और साइंस साइड में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा झुकाव हमेशा सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ रहता था, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे ये था कि इसमें कोई फ्यूचर बने ना बने, लेकिन मैं लूँगी ये सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो लगा कि इसमें IAS जो सिविल सर्विसेज देते हैं, ये वाले सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे GS के जितने भी पेपर्स आप देखो मेंस के, तो उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं। साइंस साइड के सब्जेक्ट्स आपको बहुत कम दिखेंगे, जनरल साइंस ही दिख पाएगी। तो इसलिए भी फिर मुझे लगा यह है कि लक्ष्य तो UPSC है और साथ में जो है वो यहाँ आप टॉपर बन गए। हाँ। तो उम्मीद थी आपको कि आप टॉप कर जाएंगे DU में? नहीं, मेरा मास्टर्स बहुत वैसे चल रहा था कि मेरी ज़्यादा ध्यान कोचिंग की तरफ रहता था, इस तरफ बहुत कम रहता था। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम आते थे, तो मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, मुझे वहाँ सोचना ना पड़े या किसी और की तरफ देखना ना पड़े, तो उस हिसाब से फुल प्रिपरेशन करके आते थे। पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, लिखने का बड़ा इशू होता है। कहते हैं बड़े लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, बहुत पेज भर के आना। आप कैसे तैयारी की थी? नोट्स आपने कैसे बनाए थे? मेरा नोट्स का सिंपल रहता था कि
जब भी एग्जामिनर कुछ पढ़ता है ना तो वो ये चाहता है कि कुछ कोट्स दिखे उसे, और कुछ उस कोट्स की एक्सप्लेनेशन भी उसको दिखे, जिससे ये पता चले। मान लो हम किसी भी थिंकर के बारे में लिख रहे हैं, या JS मिल या कोई भी थिंकर है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी विचारधारा को दिखाने के लिए हमें उसकी कोई कोट लिखनी पड़ेगी। कोट लिखते ही फिर वो सारा आंसर अपने आप सही हो जाता है। कोट्स लिख दो, आप एग्जाम्पल्स डाल दो, और जो बड़े आंसर की बात आप कर रहे हैं वो होता है, लेकिन आप उसको इतना बड़ा मत कर दे कि पढ़ने वाले के लिए ऐसे हो जाए कि बहुत ज़्यादा हो गया। लिमिटेड रखे, कंसाइज। कोई सॉल्यूशन नहीं, पेज भरना नहीं, उसमें ये दिखना चाहिए आपने क्या डाला है, मतलब मटेरियल होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये क्रक्स होना चाहिए उसका। क्रक्स होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो है वो कोटेशन डाल दो, तो कोटेशन डालना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस। हाँ, मैं तो हर जैसे जो भी टॉपिक होता था उससे एक कोटेशन तो याद कर ही लेती थी, कि अगर मुझे मतलब मान लो उस टॉपिक के बारे में कुछ ना है तो उस कोटेशन को ही मैं एक्सपेंड करती करती एग्जाम्पल के साथ लिख जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे की सफलता में माता पिता का बहुत बड़ी भूमिका होती है, और हमें सौभाग्य की बात है कि आज आपके मम्मी पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मम्मी से जानेंगे कि बिटिया का रूटीन कैसा रहता था। जब ये पढ़ती थी तो आप अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी इनको? हाँ जी बहुत अच्छा, ये पढ़ती थी तभी अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी। अच्छा, तो आपको लगता था कि आपकी बिटिया जो है वो ड्यू टॉपर होगी, वो भी PG में? आमतौर पर PG में टॉपर बनना बड़ी मुश्किल नहीं, बस ये था कि अच्छा करेगी। ये था, हाँ, ये विश्वास था आपको? हाँ जी। और भाई साहब से जानना चाहते हैं कि क्या मतलब स्कूली दिनों से ही आपने सोचा था कि एक दिन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे इतने बड़े संस्थान में जो है बिटिया टॉपर बनेगी? नहीं, मेरे को पूरा यकीन था जी कि हमारी बेटा टॉपर रहेगी, मेरे को पूरा यकीन था। पूरा यकीन था? हाँ जी। अभी हम देख रहे थे जब आपकी बिटिया का फेलिसिटेशन हो रहा था तो आपने एक बड़ी ही जो है वो प्रेरक कविता सुनाई, कुछ यहाँ भी सुना दीजिए। सर, उससे हटके दूसरी सुना देते हैं। सुनाइए। मैं सभी पेरेंट्स के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा कि अगर बेटा बना पाला तो ये इतिहास छोलेंगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छोलेंगी, कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, ज़रा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छोलेंगी, ये आकाश छोलेंगी, ये आकाश छोलेंगी। बहुत बढ़िया। आपसे नैन्सी, आज का आखिरी सवाल कि जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने चुना है और ख़ासतौर पर जो SOL के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक होता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की मतलब समझ देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे कि आप हमारे इर्द गिर्द देखो, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? पॉलिटिक्स, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और वही पॉलिसीज़ आके हमारे सभी एरियाज़ को इम्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, वही बनाएंगे। तो अगर हम पॉलिटिक्स को ही नहीं समझेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशंस को नहीं समझेंगे, तो फिर क्योंकि ये भी कहते हैं कि हर सिटीज़न को देश के कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही चाहिए एक बार ज़िंदगी में, क्योंकि उसे उससे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पता चलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड यू कैन लाइक परस्यू योर फ्यूचर इन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी हमें समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।